यहां से गुजरता हुआ NH1, वही NH1 जो सोनीपत से लेकर पानीपत तक जाता है। यहीं पर बर्बादी का वो तांडव रचा गया जाट आंदोलन के नाम पर, जब उपद्रवियों ने सड़कों पर इस तरह से हाहाकार और कोहराम मचाया कि सड़कों पर गुजरते हुए लोग जो दरअसल लौट रहे थे अपने घरों को या फिर कहीं जा रहे थे, उनके लिए बर्बादी का आलम पसरा। सड़कों किनारे इधर उधर झाड़ियों में लोग छिप रहे थे। हम आपको दिखाएंगे बर्बादी का एक एक निशान। बर्बादी के निशान सड़कों किनारे कैसे महिलाओं के कपड़े फेंके हुए पाए गए। पुलिस की लापरवाही का सच आपके सामने आएगा, सच आएगा सामने उन कपड़ों का। और इसी के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात 3 बजे सुबह क्या हुआ था, क्या है उस तांडव का, उस बर्बादी का सच। आइए आपको अब लिए चलते हैं यहां पर NH1 से सुखदेव ढाबा की तरफ, क्योंकि उस ढाबे से ही बहुत सारी बातें सामने आई थी। वहां का सच जानेंगे, फिर सड़कों किनारे वहां जाएंगे जहां महिलाओं के कपड़े मिले थे, फिर जाएंगे आसपास के जाट गांवों में और वहां पर जानेंगे उनका क्या कहना है। उसी NH1 पर सोनीपत में अब मूर्थल के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं और यही वो जुरासिक पार्क है जहां अपने बच्चों के साथ लोग आते हैं। डायनासोर्स की तस्वीरें, उनके पुतले बने हुए। लेकिन उस दिन यहां पर क्या हुआ था, नजारा देखिए। दोनों ही तरफ इस तरह के बनाए हुए डायनासोर्स को आसपास में जहां भी पुलिस या फिर लोग मौजूद होते हैं, खाने पीने का सामान बिकता है, इस पार्क को पूरी तरह से उपद्रवियों ने बर्बाद कर दिया। और अब बस जली हुई चीजें यहाँ पर और जले हुए निशान दिख रहे हैं। इस तरफ भी यही हाल है, दूसरी तरफ भी जो कमरा है, अगर आप यहाँ से, हम आपको गेट से जो मेन एंट्री है वहां से ज़हीर आपको दिखाएंगे, ये टिकटिंग काउंटर, इसके आसपास पूरी तरह से आग लगा दी गई थी। सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था और बर्बादी का आलम अब इस गेट के अंदर से आप देख सकते हैं। अब न जाने कितने बरस लग जाएंगे इसको ठीक करने में, क्योंकि बहुत बड़ा कई एकड़ जमीन में फैला हुआ ये जुरासिक पार्क है। लेकिन उपद्रवियों ने कितनी शिद्दत से, कहिए, ये देखिए यहाँ पर भी एक डायनासोर जला हुआ दिख रहा है, कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत लगाई होगी इतने एकड़ में फैले इस पूरे पार्क को बर्बाद करने में। उपद्रवियों ने किस तरह से पूरी ताकत झोंकी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान और बर्बादी इस पार्क में पहुंचाया जा सके। इन तस्वीरों के जरिए वो पूरी कहानी बयां होती है। दिल्ली तक से लोग अपने बच्चों के साथ जुरासिक पार्क यहाँ पर पहुंचते हैं। अलग अलग यहाँ पर इंतजाम है जिससे बच्चों का मनोरंजन होता है और इसीलिए एंटरटेनमेंट पार्क में दूर दूर से लोग आते थे। अब नज़ारा देखिए, ये एक एरोप्लेन यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर देखिए बर्बादी के निशान क्या बता रहे हैं, किस तरह से आग लगा दी गई है। उपद्रवियों ने कोने कोने पर ऐसे ही कई एकड़ जमीन में फैले इस पार्क के कोने कोने में जाकर अलग अलग जो इस तरह की चीजें बनाई गई थी जिससे जरिए लोग मनोरंजन करते थे, उन पर हमला किया, उनको आग के हवाले कर दिया। अब उसके बाद जो यहाँ निशा है उससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर एक एरोप्लेन को यहाँ पर बनाया गया था जिस पर लोग चढ़ते थे और इसी सीढ़ी के जरिए लोग वहां पर पहुंचते थे। लेकिन इसको भी जलाकर खाक कर दिया। जिस रेस्टोरेंट में लोग यहाँ जुरासिक पार्क के अंदर आते थे खाने पीने के लिए, वहां की हालत देखिए आज। किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाकर उपद्रवियों ने, जिसे जाट आंदोलन के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश की है, देखिए क्या हालत पूरे इस रेस्टोरेंट की कर दी गई है। पूरे हिस्से, इधर बार था, इस हिस्से में लोगों को खाना सर्व किया जाता था, पूरे में आग लगा दी गई है और इस तरह से कालिक और बर्बादी का आप कह सकते हैं तोड़फोड़ के बाद यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ और बर्बाद किया हुआ। इधर स्विमिंग पूल का इलाका, दूसरी तरफ बार है, लेकिन इन सब के बीच अब साफ दिख रहा है कि कैसे घुस घुस कर तमाम जगहों पर आग लगाई गई। 17 एकड़ जमीन में फैले जुरासिक पार्क में एक एक कोने में जाकर अगर आग लगाई गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50-100 से भी ज्यादा उपद्रवियों ने किस तरह से मिलकर सिर्फ जुनून और एक पागलपन अपने ऊपर सवार करके बर्बादी के बारे में सोचा था, तय तरीके से आए थे और तभी इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर आग लगा देना, इस तरह से सब कुछ बर्बाद कर देना बताता है कि कैसे भीड़ पूरी तरह से बेकाबू थी। पुलिस, सेना और उनकी मौजूदगी भी ऐसी जगहों को बचा नहीं पाई। इस पार्क में इस तरह से गो कार्टिंग की सुविधा थी।
आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसे गो कार्टिंग की एक गाड़ी जाकर पानीपत में मिली और वो भी बच्चे से वहां पर चला रहे थे, जिसके बाद इसे जब्त किया गया है और उन बच्चों को डिटेन किया गया है। सवाल ये है कि दूसरे हिस्से में भी अगर आपके पार्क का हम आपको दिखाएं, बताया जा रहा है पीछे से जो दीवार है उसको तोड़कर वहां से ट्रैक्टर्स घुसे और जितनी चीजें यहाँ पर जो बार है वहां से शराब की बोतलों से लेकर खाने पीने की चीजें और भी कई चीजें लूट लूट कर पीछे से ले गई और इन सब के बीच बर्बादी की ये तस्वीर यहाँ पर छोड़ दी गई है उपद्रवियों की तरफ से। NH1 पर पहुंच चुके हैं सुखदेव ढाबा के बिल्कुल सामने। आपको दिखाएंगे सुखदेव ढाबा। देखिए, अमरीक सुखदेव ढाबा एक ऐसा ढाबा जो पूरे इलाके में मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पराठा खाने के लिए और सिर्फ यहाँ का खाना खाने के लिए दिल्ली तक से गाड़ी चला के आते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी इसी सड़क की भी है, क्योंकि इसी सड़क पर सबसे ज्यादा उपद्रव मचा था। लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क किनारे कांच के ऐसे टूटे टूटे टुकड़े पूरी सड़क पर मौजूद हैं। 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं इधर पीछे से आगे तक बिल्कुल, जहां पर एक गांव इधर हसनपुर नाम का जाट गांव भी मौजूद है। बताया जाता है इस पूरे इलाके में 3-4 जाट गांव है जो सुखदेव ढाबा के बिल्कुल पीछे हैं। इसीलिए पहले दिन तो उसने काफी जानकारी दी, लेकिन उसके बाद डर और खौफ की वजह से सुखदेव ढाबा का मालिक अब पूरी तरह से इस मामले पर चुप हो गया है। ये वो नीचे आप सड़कें देख रहे हैं, बताया जा रहा है इन्हीं पगडंडियों से महिलाओं को पहले बोला गया कि आप भागिए यहाँ से और उसके बाद उन्हें हटाया गया। यही वो जगह है जहाँ पर कई महिलाओं के कपड़े मिले थे। यही नहीं, आगे वाला हिस्सा भी अगर आपको दिखाएंगे, यहाँ से लेकर आगे वाला जो हिस्सा है इसी सड़क किनारे इन्हीं जगहों पर सड़क से बिल्कुल उतर कर लगभग आप समझ सकते हैं 3 या 4 फीट नीचे का जो हिस्सा है वहीं पर घास के बीच में महिलाओं के कपड़े मिले थे। हालांकि अब उन कपड़ों को हटा दिया गया है और फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल जो था वो यही कि सिर्फ महिलाओं के ही कपड़े क्यों मिले, अगर उनके साथ छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार के मामले नहीं हुए हैं। ये देखिए, ये वो इलाका है, यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं, यही वो हिस्सा है। यहाँ से बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो जब भागने की कोशिश कर रही थी तो यही वो हिस्सा है पगडंडियों के किनारे का जहां पर से लड़कियों के महिलाओं के कपड़े मिले हैं। घास फूस और आप कह सकते हैं अगर जान पर जब बन आए, गाड़ियों को ट्रकों को आगे के हवाले कर दिया था जाटों ने, जो आंदोलनकारी थे उपद्रवी थे। और उसके बाद इसी तरह से सड़कों किनारे से जब महिलाएं बचने की दौड़ कर भागने की कोशिश कर रही थी ताकि कहीं वो छिप सके। कुछ ऐसी जगह है, मान लीजिए अगर आप इस छोटे से झुंड को यहाँ पर देखिए, बुश जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यहाँ पर जब इस तरह के पौधे हैं तो इनके पीछे जाकर छिपने की कोशिश इस तरह से की जा सकती है। ये देखिए, इस हिस्से से अगर कोई जाकर यहाँ पर छिपने की कोशिश करे तो यहाँ पर जाकर छिपने की कोशिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इतना वेजिटेशन नहीं है, इतने पेड़ और पौधे नहीं हैं जिनके पीछे जाकर पूरी तरह से छिपा जा सके। फिर एक दीवार है, दीवार के पीछे स्कूल है और उस तरफ हसनपुर गांव है जो जाटों का गांव बताया जा रहा है। लेकिन यही फिलहाल वो जगह है जहां पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत की है और वरिष्ठ से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन इतनी देरी से पहुंच रहे हैं कि अब जो भी कथित रूप से पीड़िता है कोई सामने आने को तैयार नहीं है। अब आइए आपको लिए चलते हैं सुखदेव ढाबा में। NH1 पर चलते हुए अब हम अमरीक सुखदेव ढाबा पहुंच गए हैं। यही वो ढाबा है, मशहूर है, लोग कई जगहों से आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। लेकिन जाट आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव NH1 पर मचाया गया था उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद CCTVs हैं, क्योंकि अब पुलिस का कहना है कि CCTV के भरोसे ही पूरी जांच रह गई है। तो सवाल ये है कि CCTV जो सड़क से लगभग आप कह सकते हैं 200 मीटर अंदर है, उस 200 मीटर अंदर से जो CCTV है, क्या वो सड़क के उस पार क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीर दिखा सकती है। दूसरी तरफ अगर इस पूरे पार्किंग एरिया को छोड़ दे ज़हीर और इस हिस्से में हम आए तो यहाँ पर भी जहां पर पार्किंग खत्म होती है वहां पर कुछ CCTV कैमरास इस कोने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या उनसे सड़क के उस पार क्या हो रहा था उसका सच पुलिस निकाल पाएगी? क्योंकि सड़क के उस पार जिस तरह का उपद्रव मचाया गया और जिस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले, बीच में जो सेंट्रल वर्ज है अगर आप उसे देख पा रहे हो, जो बीच का हिस्सा है जो सड़कों को डिवाइड करता है,
वहां पर अगर कोई सड़क पर चल रही गाड़ी इस तरफ भागने की कोशिश कर रही थी, बीच में अटक गई, उसको वहीं पर जला दिया उपद्रवियों ने। कुछ इस तरह से हंगामा किया कि सड़क के उस पार, जैसा कि हमने आपको दिखाया, महिलाओं के भागने के और उसके बाद जो कपड़े जिन इलाकों में हिस्सों में पाए गए हैं। अब सवाल यही है कि यहां से क्या सीसीटीवी पर वहां का सच कैद हो पाएगा, और इसी के साथ जांच में पुलिस इन सीसीटीवी कैमरों के नजरिए से क्या कुछ खंगाल पाएगी। उस रोज भी NH1 पर लोग इसी तरह अपने घरों को जा रहे थे या घर से कहीं जा रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि बर्बादी इस तरह से उनके सिर पर आ गिरेगी जाट आंदोलन के नाम पर। उस दिन सिर्फ उपद्रवियों ने एक कोहराम मचाया था, जिसकी वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए हैं और सच अभी पूरी तरह से सामने आया नहीं है। लेकिन हमारी ये पड़ताल जारी है सुखदेव ढाबा से। अब हम उस सच को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कोई भी सच बोलने की हिम्मत कर पा रहा है। कैमरामैन जहीर के साथ नितिन जैन, हमारे रिपोर्टर राजेश खत्री के साथ अंजना ओम कश्यप, मूर्थल आज तक।